हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आयुष क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो हम लोग क्लास 10th के महत्वपूर्ण टॉपिक आपका जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के का मान कैसे ज्ञात करें। तो देखिएगा बोर्ड पेपर में आपका जो के का मान निकालने के लिए आपका 4 नंबर या 2 नंबर का आपका क्या होता है, बोर्ड पेपर में आपका एक क्वेश्चन दे देता है। एकदम श्योर है आपका 100% आपका क्या होगा, बोर्ड पेपर में 4 मार्क्स का आपका क्या होगा, इस टॉपिक से आपका क्या होगा, क्वेश्चन आएंगे। 4 सवाल अगर आप लोग लगा लेते हैं, के का मान आपका 4 से 5 सवाल दिया है आपके बुक में, अगर इन सवालों को आप लोग सभी लोग लगा लेते हैं तो आपका यहाँ पर क्या होगा, 4 मार्क से आपका क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपका जो मैथ का इंपॉर्टेंट जितने भी आपके सवाल हैं जो बोर्ड पेपर में आपके आएंगे आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है, देखिएगा ये जो आपका है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म अध्याय 2 से 4 मार्क से आपका क्या होगा, पक्का एकदम हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर तथा एक्स प्लस के वाई बराबर 1 के अनंत अनेक हल होंगे। अब देखिएगा क्या कहा है यहाँ पर, अनंत अनेक हल होंगे। तो देखिएगा आप लोग पढ़े होंगे इसको, यहाँ से देखिएगा ध्यान से। अनंत आपका जो आपका अनंत अनंत का अनेक हल होंगे, तो इसका सूत्र हमें क्या होता है, तो थोड़ा पहले यहाँ पर हम लोग वैल्यू देख लेते हैं। a1 बट्टा जो a2 होता है नॉट इक्वल b1 बट्टा b2, ये अद्वितीय हल होता है। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, ये आपका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। उसके बाद देखिएगा ये आपका जो सूत्र है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल c1 बट्टा c2, ये आपका कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने हल में लिख चुका है के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर एक्स प्लस के वाई बराबर 1, इतना हमने लिख लेना है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की तुलना, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तुलना हम लोग किससे कराते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। अब जब हम इसकी तुलना हम लोग इसके साथ करेंगे तब ध्यान से देखिएगा आपको क्या मिलेगा, ये आपका a1 है, ये आपका b1 है, ये आपका c1 है, ये आपका a2 है, ये आपका b2 है, ये आपका c2 है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं। अब देखिएगा जो a1 हो जाएगा, a1 की जगह पर हमारे क्या लिखा है, k लिखा है, तो हमारा जो a1 का मान हो जाएगा k हो जाएगा। b1 का है तो देखिएगा b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, b1 बराबर हमारा हो जाएगा, अब यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो b1 का जो वैल्यू हमारा होगा 1 हो जाएगा। c1 का देखिएगा दिया है, c1 दिया है, c1 बराबर के स्क्वायर। उसी प्रकार हम लोग a2 का निकाल लेते हैं, a2 का जो वैल्यू हो जाएगा, कुछ नहीं है यहाँ पर x है सिर्फ, तो x मतलब आपका सिर्फ ओनली 1 है, 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा b2 दिया है, b2 बराबर भी आपका k हो गया, और c2 बराबर कितना हो गया आपका 1 हो गया। आई होप ये सभी लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब जो क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा अनंत अनेक हल होंगे, तो इसका हम लोग सूत्र लिख लेते हैं। तो देखेंगे हम लोग, चूंकि आपका समीकरण निकाय के अनंत
अनेक हल है, अनंत अनेक हल है। अब देखिएगा इसका सूत्र क्या होता है हमारा, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। ये हमारे क्या होता है, सूत्र होता है। अब ध्यान से देखिएगा, A1 का मान हमारा कितना है, K है, तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं। तो A1 का मान हमारा हो गया K हो गया, और A2 का वैल्यू हमारा 1 है। यहाँ पर हमने 1 रख लिया, बराबर B1 का वैल्यू 1 है और B2 का वैल्यू हमारा K है, बराबर C2 का जो वैल्यू है K स्क्वायर है, और जो C1 का वैल्यू हमारे K स्क्वायर है, और जो C2 का वैल्यू है 1 है। 1 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 1 और 2 अनुपात से, ये पहला अनुपात है, ये दूसरा अनुपात है, यह आपका तीसरा अनुपात है। तो लिखेंगे फर्स्ट और सेकेंड अनुपात से, फर्स्ट और सेकेंड अनुपात से हम लोग देखेंगे, मतलब K बट्टा 1 बराबर 1 बट्टा K से। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं K बट्टा 1 बराबर 1 बट्टा K। अब यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। K में K का आपका मल्टीपल होगा, गुणा होगा, तो क्या होगा यहाँ पर देखिएगा K स्क्वायर हो जाएगा। 1 में 1 का मल्टीपल होगा तो आपका सिर्फ क्या होगा 1। अब यहाँ से हम लोग K का वैल्यू अगर वर्ग यहाँ से हटाएं तो ये जो 1 होगा आपका कहाँ भाग जाएगा, कड़ी में। अब 1 को कड़ी से बाहर निकालें तो ये आपका क्या होगा, +-1 होगा। अतः आपका ध्यान से देखिएगा, अतः आपका K का 2 वैल्यू प्राप्त होगा, एक +1 और आपका एक -1। ये आपका क्या होगा, यही आंसर हो गया। अगला हम लोग K का मान कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा यहाँ पर सवाल दिया गया है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। कह रहा है K के किस मान के लिए युगपत समीकरणों 3x + y बराबर 1 तथा 2k - 1 x + k - 1 ब्रैकेट बंद आपका y है बराबर 2k + 1 का कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा इसका सलूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, हल में हम लोग लिख लेंगे। अब क्या क्या दिया है देखिएगा, 3x + y बराबर 1, तो इसको हमने लिख लिया। और आपका यहाँ पर दिया 2k - 1 x k - 1 y बराबर 2k + 1, यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब आगे देखिएगा, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की तुलना हम लोग तुलना कराएंगे, ध्यान से देखिएगा। a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर। अब यहाँ पर हमने ये वैल्यू लिख लिया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, a1। तो जो a1 है हमारा, a1 बराबर हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। b1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। और c1 का जो मान होगा ये भी हमारा 1 हो जाएगा। अब देखिएगा जो a2 है, a2 का टोटल वैल्यू हमारा है 2k - 1 है। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 2k - 1। उसके बाद b2 है, b2 का मान है k - 1, k - 1 हो गया। उसके बाद c2 का वैल्यू लिख लेते हैं 2k + 1 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 2k + 1। ये हमारा हो गया। अब चूंकि देखिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है,
कोई हल नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, कोई हल नहीं के लिए हमारा सूत्र जो होता है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। कोई हल नहीं के लिए ये हमारा सूत्र होता है। तो ध्यान से देखेंगे, लिख लेंगे रैखिक समीकरण युग्म का, लिख लेंगे चूंकि रैखिक, देखिएगा चूंकि हो जाएगा आपका रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अब देख, चूंकि यहां पर जब इसका कोई हल नहीं है तो इसका जो सूत्र होता है, देखिएगा A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। अब यहाँ पर हम लोग A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 के जगह हम लोग क्या करते हैं, मान को रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मान को हम यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। अब चूंकि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा A1, तो A1 का जो वैल्यू हमारा है, A1 का जो वैल्यू हमारा है 3, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3 हो गया बट्टा A2 का जो वैल्यू है यहाँ पर लिख देते हैं 2k-1 हो गया हमारा 2k-1 बराबर। अब देखिएगा B1 का जो वैल्यू है 1 है, B1 का जो वैल्यू 1 है। अब B2 का जो वैल्यू यहाँ पर देखिए k-1 है, k-1 बराबर। अब देखिएगा C1 का जो वैल्यू हमारा 1 है, यहाँ पर हमारा नॉट इक्वल होगा। जो C1 का वैल्यू है हमारा, C2 का जो वैल्यू 2k+1 है, 2k+1। अब चूंकि हमें इन दोनों में से एक ही कोई पद आपको क्या करना है, लेना है, तो इन दोनों में से हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पद को हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड से। तो फर्स्ट और सेकेंड से थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट और सेकेंड से 3/2k-1 बराबर 1/k-1। अब यहाँ पर जो 3 में हम लोग k का क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। ये आपका k-1 है, तो 3 आपका k हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3k। यहाँ पर देखिएगा 3 में -1 का गुणा कराएंगे तो माइनस आपका 3 हो जाएगा, इक्वल टू 2k में 1 का गुणा कराएंगे तो आपका 2k माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा एक प्रजाति के पास को हम लोग चर को एक पास और अचर को हम लोग एक पास कर लेते हैं। ये 3k हो गया। अब इधर देखिएगा आपका प्लस में है, इसको इधर कर लेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू -1। अब देखिएगा यहाँ माइनस में इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। यहाँ से ये घट जाएगा तो हो जाएगा k, यहाँ से ये भी आपका माइनस प्लस घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा प्लस में। तो जो k का मान होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, k के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो सबसे पहले हम लोग हल में क्या करते हैं, हल यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। तो हल में क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हम लोग यह लिख लेते हैं, लिख लेंगे दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। अब देखिएगा क्या क्या दिया गया है, तो आपका दिया है kx + 3y बराबर k-3। उसके बाद आपका दिया है 12x + ky बराबर k। ये आपका क्या हुआ, रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है। अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, दो चरों वाले
रैखिक समीकरण युग्म की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 तुलना करने पर, जब तुलना हम लोग इसके साथ करेंगे तो देखिएगा जो a1 का जो वैल्यू प्राप्त होगा, a1 बराबर हो जाएगा k, b1 बराबर हमारा हो जाएगा 3 और c1 बराबर हो जाएगा k-3, c1 बराबर k-3 हो जाएगा। उसी प्रकार a2 बराबर हमारा हो जाएगा 12, b2 बराबर हो जाएगा k और c2 बराबर हो जाएगा k। ये हमारा क्या होगा, इतना वैल्यू हो जाएगा। अब चूंकि हम लोग देखते हैं, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, अपरिमित रूप से आपके अनेक हल होंगे। तो देखिएगा यहाँ पर जो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसका सूत्र होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। अब देखिएगा हम लोग सूत्र को लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो देखिएगा अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लिख लेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल का, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये हमारा क्या हो गया, अपरिमित रूप से अनेक हल का सूत्र हो गया। अब a1 का जो मान हमारा है k है बट्टा a2 का जो मान है 12 है, 12 बराबर हो गया b1 का जो मान है 3 है और जो b2 का जो मान हमारा है k है, बराबर जो c1 का मान हमारा है देखिएगा k-3 है, तो c2 का मान हमारा क्या है, k है। अब हम लोग फर्स्ट और सेकेंड से क्या करते हैं, इसका अनुपात ले लेते हैं। फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड, k/12 बराबर 3/k। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल, k में k का मल्टीपल करेंगे तो k² हो जाएगा। अब 12 आपका हो जाएगा 36। अब यहाँ से हम लोग वर्ग हटाएंगे तो k बराबर ये आपका रूट में चला जाएगा 36। अब चूंकि यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, अब यहाँ से ये कड़ी में से इसको निकालेंगे तो आपका जो k का वैल्यू प्राप्त होगा ±6 होगा। तो जो आपका k का जो होता है प्लस वाला वैल्यू क्या होता है, संतुष्ट करता है, तो k बराबर हमारा हो जाएगा 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप यू सभी लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही हर टॉपिक बोर्ड पेपर में कौन कौन से सवाल आपके आएंगे इस चैनल पर आपको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग क्या करिए, अब तक आप लोग चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को तुरंत आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो हो अपलोड हो तो आप तक सबसे पहले पहुँचे।